प्यारे बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें आपको लगभग 3 पेपर, दो या 3 कराए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जितने सेट होते हैं 2025 के जितने भी सेट थे वो सारे के सारे सेट हल कराए जाएंगे। इसलिए सारे सेट्स को आपको देखना है। चूंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसा कि यूपी बोर्ड में हमेशा देखने को मिलते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हें भी उसी तरह सीरियसली आप देखिए जिस तरह नए मॉडल पेपर देखते हैं। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर प्रीवियस ईयर के करा दीजिए, तो राकेश सर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर कराने वाले हैं। साथ ही बहुत सारे मॉडल पेपर्स भी आपको मिलेंगे देखने को। तो कक्षा 10 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है गणित की, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। जो पुराने कराए जा चुके हैं वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब मैं राकेश सर से कहूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पेपर भी हल करा दें। वेलकम बैक। चलिए भैया शुरुआत करते हैं। ये 2025 का सेट नंबर है 822, ये कोड नंबर है गणित का पेपर कक्षा 10 का, जैसा कि सर ने भी बता दिया है। तो बस आइए पहले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। और पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन पहला क्या है, देखिए ये दिया हुआ है HCF है 99 यानी कि 99, 153 का 9 दिया हुआ है। एलसीएम आपको 9 और 153 का बताना है। यह हम ऐसे समझे कि दो संख्याएं यहां पर दे रखी हैं। कौन कौन सी? एक है 99, एक है 153। इसका HCF दिया हुआ है 9। आपका को एलसीएम निकालना है, वो ऑप्शन दिया हुआ है 1683 और 99 153 और 99 गुणे 153। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको आंसर देना है। कब तो देखिए फार्मूला क्या होता है, पहले आते उसी पे। तो ये फार्मूला होता है मासा गुणा लासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र बनता है मासा गुणे लासा गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मासा यानी कि एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है, तो आप यहां पर 9 लिख लेंगे। लासा यानी एलसीएम पता करना है, तो आप लासा यहां लिख लीजिएगा। पहली संख्या कितनी है? ये है 99 यानी कि 99। दूसरी संख्या कितनी है? 153 है। 153 हो गया। 9 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा। अब 11 और 153 का गुणा करना है, तो 11 तिया 33। तो यहां पर देखिए, अब ऑप्शन से भी चेक कर लीजिए। देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता है बिल्कुल, और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 199 11 गुणे 53 होना चाहिए, तो 11 गुणे 53 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 153 भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो बिल्कुल अब गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1683, नहीं, ऑप्शन नंबर 1। गुणा करके भी देख लेते हैं। 11 तिया 33 का 3 हासिल भी 3 मिल गया है, और 11 पच्चे 55 और 3 होते 58, ये 8 हो गया, हासिल 5 चला गया। 11 करना 11 और 5 होता 16। देखिए आंसर भी मिल गया वही 1683। तो इस तरह से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1683। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने कह रहा एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से एक गेंद अपनी इच्छा अनुसार निकाल ली गई है, तो उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता क्या है वो निकालनी है। गेंद नीली होगी ये आपको बताना है कि नीली होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए कुल गेंदें कितनी हैं, तो कुल गेंदें होंगे 3 और 2 मिलके 5। तो मैं यहां पर सीधे 5 लिख लेता हूं, ये हो गया। अब देखिए गेंदें नीली वाली कितनी है? नीली वाली गेंद कितनी है? 2 है,
तो अब ये बता बेटा, जब इसमें से उस थैले से हम गेंदें निकालेंगे तो 5 में से कोई एक गेंद निकल सकती है, वो पक्का नहीं कि कौन सी गेंद होगी। तो कुल घटनाएं कितनी हो गई 5, और आपके मतलब की कौन होगी, क्योंकि नीली गेंद होगी तो आपके मतलब की है, अन्यथा नहीं है। तो बस यहाँ पर नीली गेंद है कितनी, 2 है, आपको यहाँ पे 2 लिख देना है और आंसर आपका मिल गया 2/5। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा है। ऑप्शन देखिए 1/3 गलत हो गया, ये हो गया 2/5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि नीली गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, तो 2/5 हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, सारणी का मध्यक आपको बताना है। सारणी का मध्यक क्या हो, माध्यक वर्ग कितना होगा। तो देखिए यहां पर क्या करना है, वर्ग अंतराल देखो दिया हुआ है, ये 0 से 4 है, 4 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 16 है, 16 से 20 है, और यहां पर 1 है, फिर पे 5 है, ये 5 है, 8 है, 6 है और ये 3 है। ये इस तरह के नंबर दिए हुए हैं। अब मध्यक वर्ग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो है संचयी बारंबारता निकालनी है। माध्यक वर्ग की मध्यिका निकालनी, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर CF लिख दीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी, 1 हो जाएगी, और ये कितनी होगी, 6 हो जाएगी, 6 8 14 होगा, और 14 और 6 कितना होता है, 20 हो जाएगा, और 20 और 3 23 हो गया, और 23 से ना देखिएगा इसको n/2 कर लीजिएगा, तो 23/2 ये आ जाएगा 11.5, कितना है 11.5 हो गया। अब ये 11.5 जो है किस में पड़ रहा है, 11.5 देखिएगा, ये 11.5 संचयी बारंबारता किस में, 14 में पड़ रहा है। ठीक है, अब जो 14 में पड़ गया तो इसके ऊपर, इसके सामने मतलब निकालना है वर्ग अंतराल, तो इसके सामने कौन सा आ रहा है, 8 से 12। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 से 12। यहां पर मैं अलग से लिख देता हूं 8 से 12। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये माध्यक वर्ग निकालना था, तो सबसे पहले आपको यहां पर निकालनी होती मध्यिका। मध्यिका निकालना नहीं है बल्कि आपको संचयी बारंबारता निकाल लीजिएगा, और संचयी बारंबारता कितनी आ रही थी, ये मिल गई। लास्ट का योग कितना हुआ, 23 हुआ, 23 का आधा कर दीजिएगा, और आधा ये 11.5 किसमें पड़ रहा था, ये बताया संचयी बारंबारता 14 यानी 14 में पड़ रहा था। इसके सामने देख लीजिएगा वर्ग अंतराल कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम फ्री का नंबर है। क्या है जरा देखिए, कुछ दिमाग लगाना नहीं, बस सिर्फ आंसर समझ लो, लिखना है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग कौन है। तो वर्ग अंतराल दी है, बारंबारता दे रखी है। अब क्या करना है, वर्ग अंतराल तो लिखा था, बारंबारता सबसे ज्यादा वाली कौन है, आपने कहा सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, ये है 23। तो इस 23 के सामने का जो वर्ग है वो कौन है, ये बता दीजिए भैया, 23 के सामने का वर्ग कौन है। तो 23 के सामने का वर्ग बताया कौन सा, 20 से 30 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, कौन सा, 20 से 30। तो चेक करिएगा आंसर कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आराम से हल करते रहिएगा, कोई जो है ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं लाना है, बस ऐसे ही इसको एक एक करके निपटाते रहिएगा। क्वेश्चन अगला जो दिया हुआ है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड यानी शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी होती है। तो देखिएगा, सिक्के में पहलू 2 होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो सिक्के को उछालेंगे तो घटनाएं 2 हो सकती हैं, या तो हेड या तो टेल। एक और भी आपके साथ घटना हो सकती है, लेकिन कब, वो एकदम सीधा खड़ा हो जाए, ऐसे ना इधर की तरफ हो ना उधर की तरफ हो। चलो वो उसको हम जो छोड़ते हैं, उस बात को नहीं रखते हैं। तो इसमें कुल घटनाएं कितनी हो गई, कुल घटनाएं 2 हो गई। अब बताओ, यहां पर जो माइनस का लिख रखा है ये तो बेकार हो गया, एक भी नहीं होगा। वजह क्यों, क्योंकि तो यहां पर देखिएगा 2 आ गया, तो 1 1/2 हो सकता है।
ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भाई ये वाला ऑप्शन लिखा मिले तो उसमें देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये कहां से आ गया। तो मैंने अभी बताया कंडीशन 3 हो सकती है, लेकिन यहां पर उस बात को नहीं लिया गया है, क्योंकि देखिए सिक्कों को जब छालेंगे तो एक बार ऐसे हो सकता है, एक बार ऐसे हो सकता है, एक बार ऐसा भी तो हो सकता है ना, ना इधर की तरफ आए ना इधर की तरफ आए, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो यदि 1/3 आप आंसर कहीं लिखा मिलता है तो यहाँ पर ये मानेंगे या सोचेंगे कि कंडीशन तीसरी वाली को भी यहाँ पर शामिल किया गया है, लेकिन आपको जो लिखना है आंसर वो 1/2 लिखना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, और 6 क्वेश्चन नंबर देखिए थोड़ा सा आसान है, और है क्या, 144 के गुणनखंड करने हैं। अब 144 के गुणनखंड देखिए, एक तरीका ये है कि हम इन्हीं का आपस में गुणा करके देख लेते हैं, या 144 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड ही कर लीजिएगा, 144 144, 2 से देखेंगे तो यहाँ पर 7 ये हो जाएगा, और 2 इधर आएगा, 2 से देखेंगे तो यहाँ पर फिर होगा 36 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर अभी 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटने वाला है, देखिए 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात देखिए 4 इसमें 2 में मिल गया, तभी कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ये वाला तो कट गया, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब 3 आ रहा है तो 3, ये 3 हो गया। अब आंसर आपको सामने हो गया कितना, 4, 2 की घात 4 है और 3 की घात 2, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है ये है संख्याओं में 54 और 336 का एचसीएफ निकालना है। तो 54 और 336 देखिए जरा भाई, यहां पर 54 लिख लीजिएगा और 336 इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ देखिए कितना आएगा, तो ये देखिए 336 लिख लीजिएगा, 54 यहां लिख लीजिएगा, 6 बार टेबल लगा दीजिए यहां पे, तो 6 बार लग गया, 6 चौक 24 के 4 हो गया, हासिल गया 2, 6 पंचे 30 और 2 32 हो गया। ये 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और यहां पर ये 12 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 54 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 6 आ गया, और ये कितना 12 है, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहां पर जो मासा निकल जाएगा वो कितना होगा, देखिए 9 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 6 और 18 लिखा हुआ है, तो फिर आंसर सही मिल गया, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ये बी मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी। तो देखो ध्यान रखना है, एक्स अक्ष से दूरी y इक्वल होती है और y अक्ष से दूरी x इक्वल होती है। तो ये पहले से पता है आपको, जो पहला मान दिया होता है वो x अक्ष होता है, ये x अक्ष पर, y अक्ष पर। तो x अक्ष से दूरी कितनी होती है, y इक्वल 4, y इक्वल 4, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, y इक्वल 4। चलिए अब आइए, 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल हैं कौन से, वो बताने हैं। तो देखो यहां पर आपको पता है a मान है कितना, a का मान है 3, b का मान कितना है 5 है, और c का मान कितना है, c का मान 3 हो गया। b² माइनस 4ac निकाल लीजिएगा, b² माइनस 4ac, b² यानी कि 25 यहां लिख लीजिएगा, माइनस 4, a का मान कितना है 3 है, और c का मान कितना है 3 है। जरा एक बार फिर से देखिएगा, चलिए इसको भी हम ऐसा लिख लें 5 का स्क्वायर करके, तो 5 का स्क्वायर लिख लिया। देखो b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस का 4, a का मान है, a का मान 3 है और c का मान भी 3 है, तो ये आ जाएगा 25
और ये आएगा 36, घटाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का ये आएगा 36, 11, माइनस का 11 मिल गया। अब माइनस यदि आ जाता है तो फिर ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक नहीं है, जिसको हम अतिकल्पित बोलते हैं, काल्पनिक। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि माइनस है तो फिर ये वास्तविक नहीं मूल होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, समीकरणों x माइनस वाई इज इक्वल टू और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हल होंगे कौन, वो आपको निकालना है। कौन से हल होंगे, तो ऐसा करिए भाई, इसको पहले से तुरंत हल कर लीजिएगा। तो यहां पर जो लिखा हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये हटा दीजिएगा यहां से। तो इधर 2x में ना 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, हटा दीजिएगा, तो x का मान निकल गया 2, x का मान 2। अब x का मान 2 निकला तो ये वाला देखो यहां हो गया ऑप्शन नंबर डी। और कहीं पर एक x का मान 2 नहीं दिख रहा तो बस तीनों तरह से लिख लीजिएगा, मिला लीजिएगा y का मान भी। तो यहां पर लिखेंगे x की जगह पे 2 लिख देंगे, माइनस वाई लिखेंगे और इधर आएगा, तो माइनस वाई हो जाएगा 2 माइनस 2 हो जाएगा, कट के 0 चला जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं बताओ। तो योगफल जरा देखो, इसी ऑप्शन से चेक करिएगा, योगफल कितना बताए हैं 8, तो 6 2 8 बिल्कुल सही है, 5 3 8 भी सही है, और 1 प्लस 3 ये गलत हो गया, और योगफल 7 और तो नहीं, हमारा एक ऑप्शन तो यहीं से गलत हो गया। अंतर की बात करी है, अंतर है 2, तो देखो इसका अंतर देखेंगे तो 4 आ रहा है, इसका अंतर देखेंगे 2 आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 6, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, 5 का मान 3, यानी संख्याएं कौन होंगी, 5 और 3 होंगी। क्वेश्चन नंबर आता है 12 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10,7,4 और आगे डॉट डॉट करके लिखा है 20वां पद कौन है। तो देखिए यहां पर प्रथम पद की बात करेंगे तो प्रथम पद है 10 यानी 10। सार्वंतर की बात करेंगे, जैसा कि आपको बता सार्वंतर निकालना है तो आपको दूसरे पद से पहले वाले पद को माइनस करना है, तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा माइनस का 3। अब 20वां पद निकालना है, 20 नंबर पद। तो देखिए एक बात तो ये हो गई, फिर से ध्यान दिए बेटा, क्योंकि कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा कि हम ऑप्शन से आंसर निकाल लें, ज्यादा लगाना ना पड़े। तो देखो यहां पर ये मान लगातार घट रहा है, 10 था फिर 7 हुआ फिर 4 हुआ, घट रहा है, तो ये तो दो मान हो नहीं सकते, बी और डी पक्का। अब हमको इन दोनों में देखना है, तो यहां पर 20वां पद निकालना है, तो लिखिएगा T20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 10 है, लिख लीजिएगा, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 20, तो 20 में से 1 माइनस करिएगा, और डी का मान कितना माइनस का 3 है, तो यह जगह 10 प्लस, देखिए 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, 19 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 57 होगा। तो चलिए यहां मैं प्लस हटा के -57 लिख लेता हूं, और -57 घट जाएगा 10, तो ये कितना बचेगा प्लस का 47 बचेगा, सॉरी माइनस का 47, माइनस का 47, तो हमारा आंसर मिल गया -47। अब यदि इतना नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या करना है, तो बस इसको तुरंत मिटा दीजिए, ये मैंने यहां से हटा दिया, और कैसे देखेंगे, देखिए तुरंत आंसर निकाल लीजिएगा। ये तो आपको पता चल गया, ए का मान 10 है, बिल्कुल सही बात है, डी का मान -3 है, ये यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर पद निकालना है तो आप एक घटा दीजिए, मन में कितना हुआ 19 हो गया, 19 का गुणा कर दीजिएगा डी से, तो आप बोलेंगे कि सर आ रहा माइनस का 57, और जितना आ रहा हो गुणा उसमें जोड़ दीजिए पहला पद, तो 10 जोड़ दीजिएगा तो 57 में 10 जोड़ेंगे, माइनस का 57 में 10 जोड़ेगा तो माइनस का 47 तो आएगा ही, तो ऐसे लगा लीजिएगा, बात वही रहेगी। अगला नंबर क्या है, क्वेश्चन 13, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है वो निकालना है। तो बस बना लीजिए चित्र, देखिए कैसा, ये है कोई वृत्त, ये बन गया, ये हो गया केंद्र, और केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु मान लीजिए, इसको P मान लीजिएगा, यहां से स्पर्श रेखा आप खींच दीजिएगा, यहां नाम A लिख लीजिएगा, ये हो गया सेंटर, यहां से इसको मिला दीजिएगा। त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो ये 5 हो गया। अब ये वाली दूरी कितनी बताइए, 13 सेंटीमीटर दी है, ये हो गया। ठीक, अब आंसर एकदम समझ लीजिए आपके सामने है, बस क्या करना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि ये 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, 90 अंश का कोण हो गया, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो 13 कर्ण हो गई, आधार या लंब 5 मान लें, तो तीसरी भुजा निकालनी रह गई है। ठीक है, तो देखिए यहां पर 16 जो लिखा है, तो 16 तो कतई नहीं होगा, क्योंकि कर्ण से बड़ी रेखा को तो हो ही नहीं सकती है, एक हो गया, और 8 भी नहीं होगा और 5 भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 13 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 169, और इसमें से घटा देंगे ये 25, ये आएगा 144, और 144 का अंडर रूट निकालते हैं तो निकल जाता है 12। ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी से मैंने यहां पर लगाया है, और ये हमारा यहां मान जो निकल जाएगा कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए यहां पर जैसे जब एक घन को दूसरे घन के साथ सटा के रखेंगे, तब जो घनाभ बनेगा उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर भुजा थी, ये 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो लंबाई हो गई कितनी, 14 सेंटीमीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और चौड़ाई जो होगी वो 7 हो जाएगी, और ऊंचाई क्या होगी, ये भी 7 हो जाएगी। फार्मूला लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये फार्मूला बनता है, 2 लिख लीजिएगा। लंबाई कितनी है, ये 14 इधर गया और 7 इधर लिख लीजिएगा, प्लस 7 गुणा 7 लिखिएगा, प्लस ये 7 गुणे 14, ये लिख लेंगे 7 गुणे 14, यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये यहां लिख लीजिए, ये 2 और ब्रैकेट लगा लीजिएगा, 98 ये हो गया, और 49 ये हो गया, 98 ये हो गया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनको जोड़ लीजिएगा, तो ये हमने जोड़ा 98 और 98, और ये हुआ 49, 8 8 16 और 9 25 होता है, तो 5 यहां पर चला गया। ठीक है, अब 5 हो गया, देखिए जब 5 पता चल गया तो अब आगे देखिए क्या आएगा, तो 8 8 16, 9 25, हासिल 2 चला गया, 9 9 18, 2 20, और 4 24 हो गया, ये 24 आ गया। ठीक है, 9 9 18, 18 और 4 22 और 2 24, 245 हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो मान निकालेंगे, इसका डबल करेंगे तो आएगा 490, कितना आएगा, 490, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 से गुणा भी तो करना था, तो 490 देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 490। ठीक है, करेक्ट आंसर है। हाँ, अब मान लीजिए यदि यहां पर यह भी लिखा होता पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण गायब होता, ध्यान दीजिएगा, तब भी हम ऐसे लगाते हैं, क्योंकि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। लेकिन यदि ये कहीं कहा जाता पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो फिर यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाता, 2 ब्रैकेट आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, चलिए वो अलग बात हो गई, फिलहाल मैं आपको बता दिए। यहां पर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो फार्मूला क्या होता है चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई ये होता है 2 पाई r अपान 360 गुणा थीटा, 2 पाई r गुणे थीटा अपान 360, तो 2 पाई
2 पाई की जगह पे 22/7 यहां लिख लेते हैं। आर का मान 21 है तो यहां मैं 21 लिख लेता हूं। थीटा की जगह पे 30 है तो यहां 30 लिख लेता हूं। और फिर आता है 360, ये 360 लिख लेता हूं। ठीक है, तो देखो ये वाला 0 तो कट गया और ये काटेंगे यहां से 2 से, 3 से काटेंगे तो 12 3 36 होता है, यहां से भी कट गया। फिर 7 कितना 7, 7 3 21 हो गया। फिर 3 से काटेंगे 3 चौके 12 हो गया है। 2 से काटेंगे 2 कन्ना 2 2 ये हो गया और फिर ये 11 हो गया। ऑप्शन जरा देख लीजिएगा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है 11 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है tan A इक्वल A/B, तो B sin A माइनस A cos A अपान B sin A प्लस A cos A का मान कितना है वो आपको बताना है। तो देखो यहां पर एक तो तरीका है कि tan A लिखा हुआ है, tan थीटा इक्वल A/B, तो इससे लंब और आधार पता कर लें। लंब और आधार जब मालूम हो जाए तो कर्ण पता कर लें। और कैसे पता करें, कर्ण निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब कर्ण मालूम हो जाए तो इसमें हम साइन कॉस की जगह पे लंब कर्ण के रूप में आधार में मान डाल दें और हल करके आंसर पता कर लें। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहां पर लिखा है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपान बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। ये तो हमने जस का तस उतार लिया है। ठीक, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं, यदि हम कॉस कॉमन है नहीं, कॉमन ले लेते हैं तो साइन अपान कॉस बन जाएगा और साइन अपान कॉस tan होता है, जो कि आपको यहां पर दिया हुआ था। हमको फिर वहां लंब कर्ण आधार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या किया, कहा यहां सर मैं कॉमन ले लूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो चलिए आपकी बात को मैंने मान लिया, कॉमन ले लिया है, ये हो गया। और हो गया बी साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको पता है कॉमन से भाग करते हैं। फिर यहां पर क्या मिला, ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ये लिख लिया है। अपान फिर निशान लगा लीजिएगा, यहां भी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिएगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपन कॉस थीटा और प्लस ए कॉस थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए तो यहां तक कुछ मैंने करा ही नहीं, बहुत कॉमन लिया है। अब देखो ये वाला कास, ये वाला कास तो कट गया। यहां पर देखिए बेटा, मैं ऐसे निशान लगाता हूं, डिवाइड का ऊपर लिखता हूं बी, तो ये लिख लिया। अब साइन अपान कॉस क्या होता है, साइन का अपान कॉस तो tan होता है, तो मैं b लिखा और tan का मान क्या आपने बताया है, a/b बताया है, तो गुणे का निशान लगा के a/b लिख दिया यहां पर। और यहां देखो कास और कास कट गया, माइनस का a बचा, माइनस का a लिख लीजिएगा। ठीक है, अपान में आ जाइए, फिर b लिख लीजिएगा। साइन अपान कॉस फिर लिखा a/b, तो हम यहां पर a/b लिख लेते हैं, ये हो गया। और फिर यहां पर प्लस है, ये प्लस का a लिख गया है। बिल्कुल आराम से इसको लगा लीजिएगा यहां तक। अब यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आंसर तो आपके सामने लिखा है, समझ लीजिएगा। ये b से b हट गया और b से b हट गया। अब जरा बता बेटा ऊपर क्या बचा है, ऊपर a माइनस a बचा है, तो मैं भी यहां लिख लेता हूं a माइनस a अपान a प्लस a, a प्लस a। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, ये कट के 0 आया, 0/2a। ठीक है, अब देखो यहां सब इतना लंबा कुल लिखने की जरूरत नहीं थी, 0/2a आया, मतलब 0, किसी भी 0 के नीचे कोई भी नंबर लिखा हो तो मान क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन निकल जाएगा बी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये लिखा है 3 cot a
इक्वल 4, तो सेक ए का मान बताइए। तो मैंने यहां पर लिख लिया कॉट ए इक्वल ये 4/3। ठीक है, काट को लिखते हैं, टैन का उल्टा काट होता है, टैन होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो आधार ये लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 4, लंब हो गया 3। यदि हम बात यहां पर कर्ण की, तो कर्ण सीधे 5 लिख देता हूं, सबको पता है बेटा, क्यों? कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 16 और 9 जोड़ेंगे 25 आएगा, और मूल निकालेंगे 5 हो जाएगा। तो कर्ण मालूम हो गया। सेक ए होता है किसका? सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कास होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। अब जरा देखिए 5 जिसके ऊपर होगा वही आंसर सही होगा। तो भैया यहां पर किसी में 5 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में ही 5 है। तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको 17 का ऑप्शन नंबर डी बोल देना है। कौन सा? 5/4, और ये क्या बनेगा? कर्ण बटे आधार। क्वेश्चन नंबर आता है 18। 18 नंबर देखो दिया है साइन 2a इज इक्वल टू √3/2। तो a का मान बताइए कितना है। तो लिखिए यहां पर साइन 2a इज इक्वल टू, ये साइन 60 का मान होता है, तो यहां पर साइन 60 लिख लीजिएगा, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है। दोनों तरफ से साइन हटाइए, 2a इज इक्वल टू 60, डिवाइड कर दीजिएगा 30, और वही हो जाएगा आपका आंसर। a का मान 30 अंश, और ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 19। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा का मान बताइए। देखो 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पर लिखिएगा cos 3 थीटा का मान लिखिए 1/2, 2 नीचे भेज दीजिएगा। cos 3 थीटा का मान होगा cos 60, क्योंकि 60 का 60 का मान 1/2 होता है। तो दोनों तरफ से cos और cos हटाएंगे, तो 3 थीटा का मान निकल गया 60, डिवाइड कर दिएगा कितना आएगा 20, थीटा का मान कितना निकल गया 20 अंश। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये मान लीजिएगा ये 19 क्वेश्चन पे भारी है, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान नहीं देंगे तो ये सवाल गलत हो सकता है। अब गलत कैसे होगा, क्या होगा, वो जरा समझिएगा। इन्होंने कहा कि ये कोई चित्र बना हुआ है, त्रिभुज ABC, और उसमें कहा BC के समांतर लाइन खींच दी गई PQ, और रेशियो ये दिया हुआ है। आपसे AP और BP में रेशियो पूछा गया है, AP और AP अपन PB का मान कितना होगा। BP या PB एक ही बात है, इसका मान कितना होगा आपको निकालना है। दिया क्या है, ये दिया है PQ, ये लाइन दी है PQ, यहां PQ आप लिख लीजिएगा, PQ ये लिखिएगा। अब अपान BC कितना है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, PQ अपान BC 1/3 के बराबर होता है। यदि यह PQ अपान BC 1/3 है, तो आपको ये रेशियो बताना है। तो देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या करें, देखिए समरूप त्रिभुज में शर्त होती है, वो शर्त होती है AB अपान AP अपान AB यानी इतनी भुजा अपकुल भुजा बराबर होता है PQ अपान BC, PQ अपान BC।
तो पी क्यू अपान बी सी ये दिया हुआ 1/3, इसका मतलब हमको मालूम है ये पूरी भुजा कौन सी एपी और ए बी का अनुपात दिया हुआ है, ये चीज दे रखी है। तो ये यहां पर दिया हुआ ऐसे कुछ दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करिए यहां पर देखिए, हम इसको ऐसे लिख लें ए बी अपान ए पी, ठीक है। तो इसको पलट दिया मैंने, तो 3 कितना हो गया 3/1। जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन है, पहले मैं बता देता हूं। देखिए मैंने इसको पलट दिया, हम ये चीज तो सेम है ना। अब देखिए यहां पर क्या करिए, यदि यहां हम क्या लिख लें, ए बी लिखा था ए बी लिख लीजिएगा, अपान ए पी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लिख लिया है 3/1 लिखा। अब क्या करिए, हम यहां पर माइनस दोनों तरफ से 1 कर लें। मैंने यहां -1 कर लिया, इधर भी -1 कर लिया। जैसा कि आपको पता है ये -1 करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, उतना ही रह जाएगा। तो अब ये क्या आएगा, ए बी माइनस ए पी अपान ए पी। बोलो बेटा, ए बी ये माइनस ए पी अपान ए पी, और 3 में से 1 जाएगा 2/1 हो जाएगा। अब जरा तो बताओ हमको, ए बी कुल लाइन है, इसमें से ये हमने क्या कर दिया, एपी को माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, ये बीपी है तो बचेगा। जरा एक बार फिर से देखिएगा, ए बी में से यदि एपी माइनस कर दें, कुल दूरी में से इतनी दूरी में से ये वाली दूरी इतनी माइनस कर दें, तो क्या बचेगा, पीबी बचेगा। तो इसको पीबी लिख लीजिए। तो यहां पर क्या किया है, पी बी मैंने लिख लिया है। अब नीचे क्या है, एपी है, एपी लिख लीजिएगा एपी, और मान कितना निकल गया 2/1। लेकिन लाना क्या है आपको, एपी ऊपर लाना है। देखो तो क्या करिए, इसको एपी अपान पी बी इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया आंसर, ठीक है 1/2। अब फिर हम आपको बता दें, ज्यादातर आप किताब देखेंगे तो इसमें आंसर को दूसरा लिखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमने बात बताई है वो शायद आपकी समझ में आ गई होगी। तो ज्यादातर किताबों से जो आपके गेस्ट पेपर हैं उन पे आप भरोसा मत करिएगा, सीधा सीधा जो आंसर हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने भी किताबें देखी हैं, उनमें ये आंसर कुछ दूसरा लिखा, कौन लिखा मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ के देखिएगा और इसका गलत कमेंट मत करिएगा कि सर ये तो गलत बता दिया है, किताब में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चंस को हमने आपको विधिवत समझा दिया है, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। कौन सा, 1/2 सही है, ठीक है, और कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। तो इतना हो गया, ऑप्शन नंबर 20 ये क्वेश्चन हो गए, और 20 क्वेश्चन आपने हल कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं तुरंत आगे इसमें दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में देखिए आपको गाइड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको स्वयं काम करना है, और जो नहीं लगेंगे तो उनको आप कमेंट करिएगा, तो आगे जो है वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल हमारी जो सीरीज है 7 सेट की वो कंप्लीट चलेगी ही। सिद्ध कीजिए ये 4 + √2 अपरिमेय संख्या, इसको आपको कर लेना है। यहां पर ये कोसेक थीटा लिखा हुआ है, कॉट थीटा निकालना है। कोसेक को क्या करिएगा, कर्ण अपान लंब में लिख लीजिएगा, कर्ण और लंब पता कर लीजिएगा, इससे आधार आपको 12 मालूम हो जाएगा। और जब 12 मालूम हो जाए तो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो आधार आपको 5 हो गया, लंब 12 हो जाएगा, आंसर आपका यहीं से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिएगा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला आपको पता है, लिख देते हैं πr² गुणा थीटा अपान 360। πr² गुणा थीटा बटे 360, इसी में मान डालिएगा, सीधा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका का आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता की टेबल बनानी है, और टेबल बनाने के बाद फार्मूला आपको बता दिया गया, उससे आराम से लगा लीजिएगा। बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, जाके आप इस पर सर्च करके देख लीजिएगा। फिर अगला नंबर दिया हुआ है
बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला सबको पता है, जरा एक बार आप लोग भी बता दीजिएगा। d इज इक्वल टू क्या बनता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी में आप मान डाल दीजिएगा, सीधा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इसी का जुड़वा भाई यहां पर दिया हुआ है, यहां दूरी 10 मात्रक दे रखी है, यानी d का मान 10 दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 ये मान आपको दिए हुए हैं, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए यहीं पर लगाइएगा। अब जरा समझिएगा, देखो दोनों क्वेश्चंस ये निर्देशांक ज्यामिति के दे दिए, कितने नंबर के, 4 नंबर में क्वेश्चन दे दिए निर्देशांक ज्यामिति के, ठीक है। तो यहां से और ऑप्शन में भी एक तो लगाए ना, तो इसका 5 नंबर का एक छोटा सा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति, 5 नंबर तक अभी तक पहुंच गए। आगे आगे क्या होता है देखेंगे फिर। चलिए आते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण ये लिखी हुई है कि शून्यक -3 है तो p का मान बताइए। बस कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ यहां पर जहां जहां x दिख जाए वहां आपको -3 लिख देना है और इक्वल 0 कर देना है, p की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक। अब ये वाला जो ये है अद्वितीय हल है, समीकरण को हल करना है अनुपात के रूप में, आंसर पता कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर बिंदु से केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है, ठीक है। यह सिद्ध करने वाला है, मुश्किल कोई है नहीं, आधा पार्ट तो इसी में मैंने बता ही दिया है। यह है समरूप वाला। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समरूप का रूल लगा दीजिएगा, तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। अब देखिए बेटा, समांतर माध्य सांख्यिकी का एक सवाल ये वाला हो गया, और अभी 2 सवाल उधर लगा के आए, और यहां पर भी एक सवाल आपने ये देखा। तो 2 नंबर यहां से, 1 नंबर 3 नंबर हो गया, और 3 नंबर के बाद आते हैं, देखिए ये हो गया 4 नंबर, ये तो 3 और 4 7 नंबर। सांख्यिकी एक ही टॉपिक है सांख्यिकी, उसमें 7 नंबर के क्वेश्चन आए। तो निर्देशांक ज्यामिति 7 और 3 10 नंबर के हो गए, 2 टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन। अब आइए, तो माध्य निकालना है आराम से भैया, निकालने का माध्य सबसे आसान तो समांतर माध्य निकालना होता है, ठीक है। यहां पर क्या करिएगा, कोई कठिन वाला है नहीं, कोई स्पेशली को दिया नहीं है किसको शॉर्टकट मेथड से बताइए, कल्पित माध्य से बताइए। तो बस केवल क्या करिए, यहां पर आप मध्यमान निकालिएगा। मध्यमान कैसे आएगा, मध्यमान निकालने के लिए 120 और 130 को जोड़ेंगे, 150 होगा, आधा करेंगे 250 होगा, आधा होगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है। बस 125 यहां लिखिएगा, और फिर जितने जितने का अंतर इसमें जोड़ा गया है, इसमें अंतर है वर्ग अंतराल में, उतना इसमें जोड़ते चले जाइएगा, और फिर इनका आपस में गुणा करिएगा, सिग्मा एफ निकल जाएगा। सिग्मा एफ को जोड़ लीजिएगा और बारंबारता का जोड़ करिएगा, नीचे बारंबारता के जोड़ से भाग कर देना है, और इधर आपका आंसर मिल जाएगा। अब प्रायिकता से देखिए, ये देखिए 4 नंबर की प्रायिकता यहां से आई, 4 नंबर ये और एक और 5 नंबर यहां से मिल गए, तो 15 नंबर 3 टॉपिक से मिले अभी तक के, ध्यान दीजिएगा। एक थैले में 3 लाल 5 जो है काली गेंदें हैं, इनमें से एक गेंद निकाली गई, प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद हो। एक थैले में 3 लाल 5 काली, तो 5 3 8, टोटल कितनी हो गई, 8 गेंदें हो गई। लाल गेंद हो तो लाल गेंद कभी निकलेगी, जब 3 में से निकलेगी तभी तो लाल होगी, तो 3/8 बस हो गई प्रायिकता लाल होने की, ये रेड की। अब कह रहे हैं काली हो, तो काली होने की प्रायिकता कितनी, जो 5/8, आंसर मिल गया। वैसे भी जरा देख लीजिएगा, जैसे थैले में 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो निकलने की संभावना किसकी होगी, काली की ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर उसके क्या है, ज्यादा है। जब आप निकालेंगे तो संभावना काली गेंद की निकलने की ज्यादा होगी, क्योंकि काली गेंदों की संख्या ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए प्रायिकता भी काली गेंद की ज्यादा आ गई। अब आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 64 है, तो सभी पदों का योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर बताइए। अब आगे देखिएगा, निम्नलिखित समीकरणों को हल करिए। देखिए समीकरण दिए हुए हैं, ये देखिए तो बहुत आसान सवाल है।
x प्लस वाई दिया हुआ 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इससे आप हल करके एक्स वाई का मान पता करें, इससे भी एक्स वाई का मान पता करेंगे तो फ्री का नंबर है, समझ लीजिएगा। फिर अगला है चौथा सवाल, एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोलिक पर अध्यारोपित है। नहीं, अर्धगोले पर शंकु बनाया गया है जिसका आपको अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ दोनों समान है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या अनुपात है वो आपको निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसी के साथ में, 204 सेंटीमीटर ऊंचाई और 104 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन की से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक खोखला शंकु काट के निकाल दिया गया है। यानी बेलन से शंकु काट के निकाला गया है तो आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और बचे भाग का आयतन कितना, वर्ग शेष बचे भाग का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, पहले बेलन का आयतन, बेलन का जो वक्रपृष्ठ निकालना है और फिर इसमें से जितना भाग निकाला गया है शंकु का वक्रपृष्ठ वो आप वक्रपृष्ठ कितने शंकु का निकालिएगा, फिर क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देना है। ठीक, साथ में एक बात ध्यान रखना है, ये ऊपरी सिरे का जो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे, ये वाला पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ऊंचाई दूरी से केवल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भूमि पर स्थित x से किसी टावर PQ के Q का शिखर कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की PQ की ऊंचाई और PX से दूरी बताना, चित्र बना के आराम से इसको लगा लीजिएगा। ये भी सवाल आपको प्ले लिस्ट में जाएंगे तुरंत मिल जाएगा, ये भी सवाल आपको यहाँ कराया जा चुका है। ठीक है, देखेंगे तो इसी सेट में ही मिल जाएगा आपको, शायद दूसरे सेट में ये क्वेश्चन यही वाला आया था। तो फिर ये यहाँ से पूरे क्वेश्चन से आज हल हो गए हम। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसी को जरूर रिवाइज करिएगा पूरा का पूरा पेपर। अब अगले आने वाला जो पेपर होगा तीसरे जो है सेट का, बस तब तक के लिए आप लोग जय हिंद।